राधे राधे भाइयों और बहनों। आज मेरे चैनल भक्तवाणी पर कम समय में संपूर्ण सत्यनारायण व्रत कथा को भक्ति भाव से कम समय में ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। सामग्री: केले के पत्ते, चावल, अबीर, धूप, पुष्प, माला, श्रीफल, ऋतुफल, गुलाब फूल, तुलसी, पान, पंचामृत आदि। चौकी: पूजा विधि: व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन साय को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्री गणेश, गौरी, विष्णु आदि देवताओं का ध्यान कर पूजन करे और संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा व्रत करूँगा। एक समय योगी राज नारद जी द्वारा दूसरों की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यह बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर नारद जी को बहुत दुख हुआ और तथा दुखों को नाश करने की विधि जानने के लिए वे विष्णु भगवान के पास पहुँचे तथा उनसे प्रार्थना की, हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बतलाएं कि मनुष्यों को सब थोड़े ही समय में अपने दुख कैसे दूर कर सकते हैं। भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए है, यह आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके काम करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। और मैं कहता हूँ कि पुण्य देने वाला तथा स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर आपको कहता हूँ। भक्ति भाव में सवाया दें और निवेद्य केले, फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़ लें तथा भक्षण योग पदार्थ जमा करके सवाया पर अर्पण कर दें। वधुओं सहित पूजन करें और भक्तिभाव से प्रसाद ग्रहण करें। नृत्य, संगीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण कर समय व्यतीत करें। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले इस समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य के सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण का सारा व्रत का विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको निश्चय ही करूँगा। यह निश्चय करने पर वह उसे रात भर नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठा और सत्यनारायण के व्रत को निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन भिक्षा में उसे बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों सहित उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेकों प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो भी करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस प्रकार नारद जी ने नारायण का ये कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में ब्राह्मण से सुनकर किसने ये व्रत को किया है, हम सब ये सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि, जिसने ये व्रत किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐसे के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हो। उसी समय एक लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी उसके द्वार आया। भूख से दुखी लकड़हारे ने उस व्रत को करते हुए देखकर लकड़हारा ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। भगवान ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने मन में यह संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा
होगा उसे से सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। वह रोज रोज वहां उन लकड़ियों के दाम उसे पहले से चौगने मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं, चून आदि सत्यनारायण भगवान के व्रत की संपूर्ण सामग्री लेकर अपने घर गया। वह अपने सभी भाइयों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान की पूजा व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार में अति सुख भोग कर वैकुंठ को प्रारंभ हुआ। दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय प्रारंभ। सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, आगे की व्रत कथा मैं आपसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। उल्लामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा से पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, आपके बांधवों के साथ तथा पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे सब विधि विधान आप मुझसे कहें, मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी कोई संतान नहीं है, निश्चय ही होगी। राजा के ये विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया और साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब भी मेरे यहाँ संतान होगी मैं इस व्रत को करूंगा। साधु के ऐसे वचन सुन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन ब दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे कीजिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा, तुरंत दूत बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सहयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के वास्ते सहयोग वार्णिक पुत्र को लेकर आया। सहयोग लड़की को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उसने व्रत का करना भूल गया। तब श्री भगवान नारायण क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि तुम्हें दुख की प्राप्ति होगी। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने जमाता सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर पहुंचा। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्र जा रहा था, किंतु पीछे पीछे राजा के दूतों को आता देख चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन को रखा हुआ देखकर दोनों को बांध ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह चोर हम पकड़ कर लाए, देखकर आज्ञा दें। राजा के समीप जाकर बोले कि यह 2 चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका जो भी धन था वह सारा छीन लिया गया। उसी श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर में बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गई। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से भूख और प्यास से अधिक दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। जहाँ सत्यनारायण व्रत कथा को होते देखा, वहाँ उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर घर पर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, दिन में कहाँ रही थी? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण व्रत कथा को देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर पर आए और प्रार्थना की जब हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान को इस व्रत से संतुष्ट हो गए तथा राजा चंद्रकेतु को सपने में दिखाई दिए और कहा, हे राजन, दोनों बंदी वैश्य को प्रातः ही छोड़ दो। उनका जो भी धन लिया है उसका दुगना धन देकर उन्हें यहाँ से सम्मान सहित विदा कीजिए।
जब राजा ने यह अपना सपना सभा में सुनाया तो उन्हें ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आप इन्हें कारावास से इन्हें बंदी युक्त कर दीजिए। अब कोई बहन नहीं है। ऐसा राजा को नए नए आभूषण और पहनाकर जितना धन लिया उसका दूना धन दिलाकर विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनको थोड़ी दूर पहुंचते ही दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनको पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में जो बेल पत्ते आदि भरे हैं वे भरे हैं। वैसे के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी भगवान वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद जब अपनी नाव को ऊंचा उठा कर अचंभा किया, तब नाव में बेल पत्तर आदि देखकर वह मूर्छित हो गया। फिर मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है। आप उनकी शरण में जानी चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। दामाद के ऐसे वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोले, आपने जो भी वचन कहे वह असत्य हो, हमें क्षमा करें। ऐसे कहकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे पांडुपुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि कोई ही नहीं पहचान सके तो मैं अज्ञानी आपको कैसे पहचान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुई, मैं आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उनमें भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण थी। वह भगवान सत्यदेव का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को पहुंचा। तब नगर के निकट पहुंचा, तब दूतों को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु ने आपको दामाद सहित नगर के किनारे आ गए हैं। ऐसा वचन सुन सती बड़ी हर्ष के साथ भगवान सत्यदेव की पूजन कर पुत्री से कहा, मैं पति दर्शन करने जा रही हूँ, तू अपना कार्य पूर्ण कर, शीघ्र आना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और पति को नाव सहित डुबो दिया। कलावती ने अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका जल में डूब गई और साधु बहुत दुखी हुआ। बोले, हे प्रभु, मुझे और मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है हमें क्षमा कीजिए। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान बोले और आकाशवाणी हुई, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तथा मैं उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी के ऐसे वचन सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और उसको अपने पति के दर्शन दिए। तब वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए। फिर साधु ने बंधुओं सहित सत्यदेव भगवान की पूजन की। उस दिन से वह हर पूर्णिमा से वह संक्रांति को सत्यनारायण भगवान की पूजन करने लगा। इस लोक को सुख कर सबको प्राप्त हुआ। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा सुनाता हूँ, सुनो। प्रज्ञा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया। एक समय वह वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बंधुओं सहित सत्यनारायण का व्रत करते हुए देखा। राजा को देखकर अभिमानवश वह वहां ना गया और ना ही नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। उस समय अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब उसे भगवान ने ही किया है। तब उसने विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक भजन कर अपना प्रसाद खाया। सत्यदेव की कृपा से वह जैसा था वैसा ही हो गया तथा सुख भोग कर मरने पर सर्वलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसके धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होगा, बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति। जो भी मनुष्य इस पूर्ण व्रत को करता है वह अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्लामुख नाम का राजा दर्शत होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बन अपने पुत्र को चीरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान की भक्ति युक्त कर्म का मोक्ष को प्राप्त किया। सत्यनारायण भगवान की जय। जो भी इस व्रत को करेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी।